भगवान शंकर भगवान विष्णु के पास जा रहे थे। भगवान के वास्ते तुलसी का पत्ता उन्होंने तोड़ लिया। बिना कहे उस ब्राह्मण को तुलसी का पत्ता तोड़ लिया। महादेव चुप हो गए। अब क्या होगा? उस ब्राह्मण के पास में जाकर के नौकर के रूप में रहना होगा। वही आकर के अगले जन्म में विद्यापति हुआ। ब्राह्मण विद्यापति के रूप में आए और भगवान शंकर उनके पास नौकर के रूप में आए कैसे? वो भी पार्वती से बहुत बातचीत हुई। पार्वती इस बात को स्वीकार कर। विद्यापति जो थे वो राजा शिव सिंह के यहाँ सो पंडिताई करते थे, अपना गुजर करते थे। महादेव पहुँचते हैं चाकर के रूप में, तो विद्यापति उनसे परिचय पात्र पूछता है, तुम कौन है? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, जो मुझको लोग उगना कहता है। वो नौकर के रूप में विद्यापति के पास अपना समय व्यतीत करने लगा। समय पूरा हो चुका था। प्यास के मालिक पिपासा हैं। वो पिपासा पार्वती के पास पहुंच गए। पिपासा कहा, माता ये जो आप सोच रहे हैं जो महादेव लौट करके आ जाएंगे, समय तो पूरा हो चुका है, लेकिन वो आएंगे नहीं। तो नहीं आएंगे, तो नहीं। कहा ठीक है, तुम एक बात करो। कहिए माता। वो दो रास्ते में जा रहे हैं, तो ऐसा जगह खोजो जहाँ पर कहीं पानी का संधि नहीं हो, पानी कहीं नहीं हो। उस जगह पर जा करके तुम विद्यापति के शरीर में प्रवेश करो। ठीक है, वैसा ही बात हुआ। जब वो यहाँ पहुँची, इसी रास्ते से वो जा रहे थे। राजा शिव सिंह का घर दक्षिण है। वो जा रहे थे, यहाँ बड़ का पेड़ बहुत जंगल जैसा था, बहुत था, जिसमें पुराना पेड़ एक तो बचा हुआ है, जो देख रहे हैं बड़ का। वहाँ पर विद्यापति कहा, आप तो नजदीक है, आराम कर लो, धूप कड़ा है, सूर्य भगवान ढलेंगे तो चलेंगे। विद्यापति आराम करने लगे। विद्यापति का पाँव उगना दबा रहा था। उसने देखा जो मालिक अब सो रहे हैं। विद्यापति सो गए। वो भांग खाने के लिए पहुँचे। अपना कुछ हट करके भांग खाने लगे। उसी वक्त पिपासा उनके शरीर में प्रवेश कर गया। एक विद्यापति उठे, उगना उगना उगना, कहीं से पानी पिला, जल्दी ला जल, प्यासे मर रहे हैं। इधर खोजा गया, उधर खोजा गया, मालिक पानी तो कहीं नहीं मिलता है। तो नहीं अगर मिला तो अब समझो जो मालिक तुम्हारा मर गया। तब उगना कुछ हट करके जटा से गंगा भर करके निकाल करके भर करके, जो जहाँ पर वो गंगा का आवाहन किए थे, चंद्रकूप के नाम से प्रख्यात, वही चंद्रकूप है। विद्यापति को गंगाजल ला करके उन्होंने पिलाया। जब वो जल पी लिया विद्यापति, तब वो अनुभव करते थे, ये साधारण जल नहीं है, ये तो गंगा जल है। आखिर लाया कहाँ से?
कौन है? सब जांच पड़ताल करने के बाद, गौर करने के बाद तब वो महादेव का पांव पकड़ते हैं। उगना पहले उनको बहुत टाला, मालिक पागल हो गए हैं, हम कहीं महादेव हों। लेकिन विद्यापति नहीं माने, जो हमको अब ठगो नहीं, बहुत ठगा तुम, अब नहीं मानेंगे। जब उगना ने देखा कि विद्यापति अब मानने वाले मालिक नहीं है, तब वो कहते हैं मालिक जरा इधर देखिए, पश्चिम की तरफ देखिए। वहाँ एक बौर का पेड़ था, उसी के बौर के पेड़ के नीचे जगलग में शंकर भगवान डमरू बजाते हुए प्रकट हो गए। जब महादेव प्रकट हो गए तो महादेव कहते हैं विद्यापति के पास जो अब मैं आपके पास नहीं रहूँगा। आप उगना के स्वरूप में तो जैसे पहले देखते थे, अब नहीं देखिएगा। अब तो समझिएगा जो शिव है, मैं नहीं रहूँगा। तो दोनों में शर्त हुआ, विद्यापति माने नहीं। तब उगना ने कहा उनसे, सुनिए, एक ही बात पर मैं आपके पास रह सकता हूँ, यह भेद आप तो आप जानिए, मैं तो स्वयं हूँ, दूसरा कोई नहीं जाने, तब मैं आपके पास रहूँगा। विद्यापति गच्छ लिए, गच्छ लेने के बाद फिर उगना विद्यापति के साथ रहने लगे। अब चलिए कैलाश की बात। फिर कब तक रहे उगना? हाँ, वही कह रहे हैं। पार्वती के पास क्रोध पहुंचा। पार्वती ने उनका आवाहन किया था, जो अब दूसरा रूप धारण करना होगा। ये आए नहीं, भेद तो खुल गया, लेकिन फिर भी नहीं आए। तब वो क्रोध से कहते हैं, तुमको एक काम करना है, तो क्या कहिए माता, मैं तैयार हूँ। तो तुम विद्यापति के पत्नी के शरीर में प्रवेश करो। विद्यापति मिट्टी के महादेव बना करके उनका बराबर पूजा करते थे। उन्होंने उगना को आदेश दिया, जाओ तुम बेलपत्र तोड़ करके तो थोड़ा लेते आओ, महादेव को देंगे। महादेव बेलपत्र तोड़ना हर थे, अब महादेव को चढ़ता। उगना क्या क्या गया तो लाने के लिए, लेकिन आएगा तो जब आएगा तब न पूजा बेलपत्र चढ़ेगा। 12 बज गया, 1 बज गया, 2 बज गया। विद्यापति की पत्नी क्रोध से मने उबल गई। उगना जब खूब समय बीत गया ना, तब डाढ़ पात वो बेलपत्र काहे लाएंगे, वो डाढ़े तोड़ करके ला करके विद्यापति के आगू में पटक दिया। तो मर्म तो जानते थे केवल विद्यापति। वो डाल सब देखा कि विद्यापति की पत्नी सोची, अरे कब गया ये इनको बेलपत्र इसमें से तोड़ लेता, सो नहीं तो डाल सब तोड़ता करके लाया है।
वो क्रोध से आपसे बाहर हो गई। भोजन जो बना रही थी वो विद्यापति की पत्नी, उसमें जो लकड़ी लगा हुआ था वो आग उसमें जल रही थी, उसमें से एक ठो घींच करके ले करके उगना पर में उठाया, जो मारेंगे। तब विद्यापति सोचते ऐसा कौन भक्ति जो हमारे चलते धरती की आग से वो मार खाएंगे। तब वो कहते हाँ हाँ हाँ, किसके ऊपर आप छोड़ रहे? साक्षात शिव। शिव जहाँ ने वो आधा मुँह में उनका शब्द था कि शिव गए। क्रोध भी उनके शरीर से गए। तब तो हो गई वो, अरे हम क्या, लेकिन अब उगना कहाँ? उनको तो जाना था पार्वती के पास कैलाश पर, वो वहाँ पहुँचे। तब विद्यापति पागल हो गए। उसी पागल अवस्था में जहाँ तहाँ बउआती थे, उगना 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 उगना। जब कितना दिन बीत गया तब फिर महादेव से नहीं रहा। उन्होंने पार्वती को कहा जो हमारा सेवक सो अब पगड़ा गया है, मर जाएगा, कहाँ केस लगता है, कहाँ कुछ क्या होता है कुछ पता नहीं। सुनी तो उनको जा करके रक्षा करना है। माँ पार्वती भी और शंकर भगवान भी दोनों आकर के उनको दर्शन दिया। कहा आप जैसे थे उसी तरीके से रहिए, यहाँ जो बस्ती बसेगा, मुझको लोग भवानी कहता है कि यह भवानीपुर के नाम से प्रख्यात होगा। वही भवानीपुर है, वही उग्रनाथ है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम है वैद्यनाथ। आपका घर? जमसम। वीडियो को जरूर लाइक करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।